राजस्थान विधानसभा चुनाव में मतदान के बाद सियासी गलियारों में सत्ता परिवर्तन के ट्रेंड का चर्चा हो रहा है। दरअसल वोटिंग का फीसदी भी यह बताने में कामयाब रहता है कि कौन सी पार्टी सत्ता में आएगी। पिछले 4 विधानसभा चुनाव से ऐसा ही देखने को मिल रहा है। वोट फीसदी यदि 3 से 6% तक बढ़ता है तो फायदा भाजपा को मिलता है। वही वोट फीसदी 1% तक अगर कम हुआ तो कांग्रेस की वापसी होती है। यह एक पैटर्न है जो 1998 के इलेक्शन से लगातार देखने को मिल रहा है। इसीलिए राजस्थान में वोटिंग का घटना या बढ़ना काफी हद तक रिजल्ट की दिशा तय कर देता है। चलिए पिछले कुछ विधानसभा चुनाव का वोटिंग गणित आपको समझाते हैं। साल 1998 के चुनाव में राजस्थान में 63.39% वोटिंग हुई थी। इस इलेक्शन में 200 में से 153 सीटें कांग्रेस और 33 सीटें भाजपा ने जीती थी। वही 2003 में हुए इलेक्शन में कुल 67.18% वोटिंग हुई। यहाँ 1998 के मुकाबले 3.79% ज्यादा मतदान हुआ और सत्ता परिवर्तन भी। भाजपा ने इस चुनाव में 120 सीटें जीतकर सरकार बनाई, जबकि कांग्रेस 56 सीटों पर जीती थी। इन चुनाव में भाजपा को 39.85% और कांग्रेस को 35.65% वोट मिले। साल 2003 की तुलना में 2008 के चुनाव में वोटिंग फीसदी 0.93% कम रहा। वोटिंग परसेंटेज गिरने से भाजपा की सीटें भी कम हो गई। साल 2003 में जहां बीजेपी को 120 सीटें मिली, वहीं 2008 के चुनाव में वह 78 सीटों पर सिमट गई, जबकि कांग्रेस 56 सीटों से बढ़कर 96 सीटों पर पहुंच गई। कांग्रेस को भाजपा से 1.32% वोट ज्यादा मिले थे। हालांकि इस चुनाव में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था, लेकिन फिर भी कांग्रेस सरकार बनाने में कामयाब रही। साल 2013 में पिछले कुछ चुनाव का ट्रेंड नहीं बदला है। 2013 में 75.04% वोटिंग हुई थी, जो कि 2008 में हुई वोटिंग से 8.79% ज्यादा थी। इस चुनाव में भाजपा को 163 सीटें मिली, वहीं कांग्रेस मात्र 21 सीटों पर सिमट गई। भाजपा का वोट शेयर 45.50%, जबकि कांग्रेस का 33.31% रहा। पिछले चुनाव के मुकाबले कांग्रेस का वोट शेयर केवल 2.29% गिरा, लेकिन सीटें 75 कम हो गई। वहीं भाजपा का वोट शेयर 2008 के मुकाबले 8.58% बढ़ गया, वहीं सीटें 85 बढ़ गईं। चलिए अब आपको 2018 के नतीजे समझाते हैं। दरअसल साल 2013 की तुलना में 2018 में वोटिंग प्रतिशत 0.98% कम रहा। 2018 में 74.06% वोटिंग हुई, वहीं 2013 में वोटिंग का प्रतिशत 75.04 था। इस साल कांग्रेस ने 100 सीटें जीतकर वापसी की तो भाजपा को 73 सीटें मिली। भाजपा को इस चुनाव में 39.08% वोट के साथ 73 सीटें मिली, वहीं कांग्रेस का वोट शेयर 40.64% रहा। साल 2018 के चुनाव में 38 सीटें ऐसी थीं जहां जीत हार का अंतर 3% से कम था। कांग्रेस भाजपा ने कई सीटें मामूली अंतर से जीती। इनमें पीलीबंगा, खेतड़ी, फतेहपुर, दांतारामगढ़, चौमू, मकराना, पोखरण, मारवाड़ जंक्शन जैसी सीटों पर जीत हार का अंतर आधा फीसदी के करीब ही रहा। आपको बता दें कि राजस्थान में पहली बार 1951 में विधानसभा चुनाव हुए थे। राजस्थान के चुनावी इतिहास में सबसे कम वोटिंग 1951 में हुए पहले विधानसभा चुनाव में हुई थी। इस चुनाव में सीटों की संख्या 140 थी, जबकि कुल वोटर्स 76,76,000 थे। इनमें से करीब 35.19% वोटर्स ने वोट डाला था। इस इलेक्शन में कांग्रेस ने सबसे ज्यादा 82 सीटें जीती थी। वही दूसरे नंबर पर निर्दलीय जीते थे, इनकी कुल संख्या 35 थी। आपको बता दें कि राजस्थान में विधायकों की पहली बार बाड़ाबंदी 1967 में हुई। इस चुनाव में कांग्रेस को 89 सीटों पर जीत मिली थी। कांग्रेस के एक सदस्य दामोदर लाल ब्यास टोंक और मालपुरा 2 विधानसभा क्षेत्रों से विजयी हुए थे। उन्हें 1 सीट से त्यागपत्र देना पड़ा, इसीलिए कांग्रेस विधायकों की संख्या घटकर 88 हो गई। दूसरी ओर विपक्ष से स्वतंत्र पार्टी जनसंघ, वामपंथी और निर्दलीय मिलाकर 95 विधायक थे। बीते 15 विधानसभा चुनाव में सबसे अधिक वोटिंग 1967 में हुई थी। इस इलेक्शन में सीटों की संख्या 184 थी, जबकि कुल वोटर्स करीब 80,79,000 थे। इनमें से 87.93% ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। चुनाव में सबसे ज्यादा 89 सीटें कांग्रेस ने जीती थी। भारतीय जनसंघ, जो कि अब भाजपा ने 22 सीटों पर चुनाव लड़ा था, वहीं स्वतंत्र पार्टी ने 48 सीटें जीती थी।
गौरतलब है 2018 में राजस्थान में कुल 74.72% मतदान हुआ था, जबकि 2023 के विधानसभा चुनाव में ये आंकड़ा 74.13% का रहा है। यानी अगर देखा जाए तो 2018 के मुकाबले इस बार वोटिंग फीसदी में थोड़ी गिरावट देखने को मिली है। ये आंकड़ा तकरीबन 0.50% के आसपास से ये आंकड़ा जो है वो नीचे आया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस बार राजस्थान में किसकी सरकार बनती है। 3 दिसंबर को जब चुनावी नतीजे आएंगे तो ही स्पष्ट हो पाएगा कि राजस्थान में किस पार्टी की सरकार बनती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।